जानती हूं मैं मरने वाली। कितना वक्त है मेरे पास? इतना वक्त है सत्या कि आपको उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद सिर्फ इंतजार करवाती है, सच्चाई नहीं बदलती। कितना वक्त है मेरे पास? 1 साल, 2 शायद। बेटा, इस हाल में तुम्हारे लिए सफर करना मुनासिब नहीं है। घर बैठी रहूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। बेटा, कुछ बातें इंसान के हाथ में नहीं होती हैं। मरते हुए को अपने कर्म ठीक करने चाहिए, तबीयत नहीं, जो मेरे हाथ में है। हाथ में आ ही नहीं रही थी। तुम अंदर जाओ। आप फिर आ गई। रूप, आपसे तो होगा नहीं पिताजी, मेहरबानी करके जाइए यहाँ से। मेहरबानी करके एक बार और मेरी विनती सुन लो रूप। देखिए सत्या जी, जब आपके पिता ने हम पर वो सारे एहसान किए थे, हमें पता नहीं था कि एक दिन उनकी बेटी उनके एहसानों को ब्याज समेत वापस लेने आ पहुंचेगी। मैं ब्याज लेने नहीं आई हूँ रूप, बल्कि आपसे एक एहसान मांगने आई हूँ। माफी चाहती हूँ, मैं आप पे ये एहसान नहीं कर सकती। मेरी आजादी बिकाऊ नहीं है। आप गलत समझ रही हैं रूप, या शायद नहीं सही समझ रही। मैं आपकी जिंदगी से बस 1 साल मांग रही हूँ रूप, क्योंकि मेरी जिंदगी में सिर्फ 1 साल बचा है। एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो बेटा, वो बस यही चाहती है कि 1 साल के लिए तुम उन लोगों के साथ रहो। इसमें क्या नुकसान हो सकता है? एक बार चली गई तो कभी नहीं लौट पाऊंगी पिताजी। सत्या अच्छी औरत है, उन्होंने हमसे वादा किया है कि तुम्हारी बहनों का शादी होने तक ख्याल रखेंगे। इसीलिए पढ़ा लिखा के बड़ा किया था कि एक दिन सही दाम पे बेच पाऊं मुझे। रूप, कौन बाप अपनी बेटी को हुस्नाबाद जाके किसी अनजान घर में बगैर किसी रिश्ते के रहने पे मजबूर करता है? अगर हम जिंदगी भर लोगों के घर जा जाकर शास्त्रीय संगीत सिखाएं ना, तब भी तुम्हारी और तुम्हारी दोनों बहनों की शादी नहीं करवा पाएंगे। और एक बड़ी बहन होने के नाते तुम्हारा ये फर्ज है। हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं बेटा, सत्या को हम बचपन से जानते हैं, वो हमसे बेहतर तुम्हारा ख्याल रखेंगे। बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में। रुकिए, चलूंगी मैं आपके साथ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपके पति को पहले मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मैं उस घर में सिर्फ आपके पति की पत्नी बनकर आऊंगी, उपपत्नी। रूप, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ आप मेरे पति को जान लो, समझ लो, ताकि आपके गुजरने के बाद आपके पति मुझसे शादी कर ले। कैसी पत्नी है आप? और अगर एक पल के लिए मैं आपके इस पागलपन में शामिल भी हो जाऊं, तो इस बात की जमानत कौन देगा कि आपके गुजरने के बाद आपके पति मुझसे शादी कर लेंगे? किसी भी वजह से अगर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो फिर कहाँ जाऊंगी मैं? क्या होगा मेरा? ये सब जानने के बाद कौन अपनाएगा मुझे? सोचा है आपने? मैं वादा जब आप ही नहीं रहेंगी तो आपका वादा निभाएगा कौन? तू शादी किए बगैर
मैं उस घर में नहीं जाऊंगी।